हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं लेके आया हूँ हिंदी कार्टून कहानी। आप सब कहानी के बारे में सबको जानते हैं। मैं अच्छे में कहानी लेके आया हूँ काली और गोरे की। आप सब थंबनेल में देख लिए हैं। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते क्या होता है। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। आप इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं आगे क्या होता है। आप भाभी, आपके हाथ के खाने में तो बहुत स्वाद है। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। हाँ हाँ, ये लो बहू, मेरी तरफ से शगुन। थैंक यू पिताजी, थैंक यू माँ जी। यहाँ आपस में एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो इस तरह उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कटने लगी। राधिका भी उस घर में बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। आज सब ऑनलाइन पैसा कमाने चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ऐसा हमारे लिंक से ऐसा डाउनलोड करते हैं तो आपका 100 रुपया बोनस मिल जाएगा। और ऐसे डाउनलोड करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पैसा ऐड करके खेलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं हमारे लिंक से डाउनलोड करके आप सब लाखों रुपया कमा सकते हैं। डाउनलोड कर लेना भाई। लेकिन अब उस परिवार में धीरे धीरे दरार पड़नी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि नेहा अक्सर आदित्य से पैसे की डिमांड करती थी। फिर एक रात नेहा ने सोचा, आदित्य से शादी करके कोई फायदा ही नहीं हुआ, अब लगता है मुझे जेठ जी को ही अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। शाम को जब विक्रम अपनी कार से घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न लड़की ने अपने बाल लहराते हुए हाथ दिया। जब विक्रम ने गाड़ी रोकी तो पता चला कि वो नेहा थी। अरे नेहा, तुम तो हॉलीवुड फिल्म की हीरोइन लग रही हो आज। आओ बैठो गाड़ी में। यहाँ क्या कर रही हो? नेहा गाड़ी में बैठ गई। आज उसने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। मैं यहाँ अकेले में आपसे ही मिलने आई थी, चलिए न कहीं घूमने चलते हैं, बाकी बातें वही करेंगे। विक्रम और नेहा पास के ही चिड़ियाघर में घूमने चले गए। वहाँ पर नेहा ने कहा, मैंने आदित्य से शादी सिर्फ ये सोचकर की थी कि आदित्य आपका भाई है, इसलिए वो बिल्कुल आप जैसा होगा, लेकिन वो आप जैसा बिल्कुल नहीं है। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है वो आपके सामने हाथ फैलाने लगता है। आप पूरा परिवार संभालते हो, कितने हैंडसम भी हो आप। मुझे तो आप जैसा लड़का मिलना चाहिए था। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, पता नहीं कब तक मेरे टुकड़ों पर पलता रहेगा ये। तो इस तरह अब उस घर में आग कई गुना ज्यादा लग चुकी। आप सब भाई वीडियो देखते हैं, लेकिन भाई वीडियो देखने के बाद भाई दिमाग से आसान नहीं सोचते भाई, इसीलिए सब वीडियो बनती है। क्या सब इस जमाने में क्या होता है भाई, जिसका पास ज़्यादा पैसा रहता है उसी के पास ज़्यादा आप सब समझते हैं। देखते भाई आगे क्या होता है, देखते भाई जाल में फंसा पाते कि नहीं जाल में फंसा पाते अपने। लोग क्या कहेंगे, अपने ही छोटे भाई की बेबी से शादी कर ली। तभी वहाँ पर नेहा का बेटा आ गया। मम्मी, बड़े पापा, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं अभी जाकर पापा को सारी बात बता देता हूँ। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? अगर इसने सबको बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। गोलू ने अपने दादा दादी, बड़ी माँ, पिता, आदित्य सबको इकट्ठा किया और जो भी उसने देखा था सब कुछ उगल दिया। तभी वहाँ पर विक्रम और नेहा भी पीछे पीछे पहुँच गए। भैया, नेहा धोखेबाज निकली, इस बात से मुझे जरा भी दुख नहीं है, लेकिन आपने मेरे साथ पूरे परिवार को धोखा दिया, भाभी को धोखा दिया। मुझे तो लगा था आप मेरी नाकामी की वजह से मुझसे गुस्सा रहते हैं, पर आज पता चला बात कुछ और ही थी। नेहा, मैं आज ही तुम्हें तलाक देता हूँ। अगर आपको नेहा के साथ रहना है तो मैं भी आपको आजाद कर देती हूँ। मैं भी आपको आज ही तलाक दे देती हूँ और अपनी बेटी के साथ दूर कहीं अपनी दुनिया बसा लूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, पापा बहुत गंदे हैं, मुझसे तो कभी बात ही नहीं करते। बड़ी बहू, तेरा फैसला हमें मंजूर है, हम भी तेरे साथ इस घर से निकल जाएंगे। हमें ऐसे बेटे की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, मैं भी तेरे साथ ही रहूंगा, आज से तू ही हमारी बेटी है। तो फाइनली अब अपना प्यार से भरा परिवार बिखरता हुआ देखकर विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। ये सब नेहा की वजह से हुआ है, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया था इसने मुझ पर। अगर गोलू ने आज सबको सच ना बताया होता तो मेरी आंख कभी ना खुल पाती। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस घर से कोई जाएगा तो वो है नेहा। उन लोगों ने नेहा को घर से भगा दिया। तो इस तरह एक बार फिर से वो घर प्यार से भर गया और सब लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने। आप सब देख लिया भाई वो नतीजा, जिसको भाई बर्बाद करने की कोशिश में करते थे भाई बर्बाद होने से रोक लिया। उनकी पूरी जो कंपनी थी पूरी बंद हो चुकी थी, यानी कि उसको धोखा देने पे, बड़ी जन को वो करने से। देख लीजिए भाई, आप सब कभी धोखा नहीं देना भाई, ये काली हो या गोरी वैसे कोई मतलब नहीं है। सब जिसकी जौन किस्मत में रहता वही होता है। देखते हैं भाई, अब चलते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं उसमें क्या होता है। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या बात है, ये बंगला तो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा। मेरी किस्मत में ये बुढ़ा लिखा था। अरे सासू माँ,
आप तो इस उम्र में भी बहुत हसीन लग रही हैं। देखो विक्रम, तुम मुझे सासू माँ मत बोलो, वरना मैं खुद को बुजुर्ग महसूस करने लगती हूँ। चलो समधन जी, गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद एक लंबी सी कार में पंडित जी भी आ गए और गोद भराई की रस्म शुरू हुई। राधिका को सभी मेहमान बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। कुछ लोग तो नोटों के बंडल तक दे रहे थे उसे। ये सब देखकर उसकी माँ ममता अंदर ही अंदर जल रही थी। हाय, इतना सारा पैसा देखकर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। खैर, गोद भराई की रस्म बहुत ही हर्षोल्लास के साथ खत्म हुई। अगली उस काली की माँ खत्म हो गई। सौतेली महतारी उनकी शादी करवा रहे थे, लेकिन सौतेली महतारी की लालच आ गया था। देखते भाई आगे क्या होता है। लालच ज़्यादा हो पाता कि नहीं हो पाता, देखते भाई शादी होती कि नहीं हो पाती उनकी सौतेली माँ के। देखते आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पास रहूंगी, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समधी जी आप जाइए, आपको काम होगा, समधन जी को कुछ दिन यहीं रुकने दीजिए। ये तो और भी अच्छी बात है। इतना बोलकर राधिका के पिता वहाँ से चले गए। विक्रम भी ऑफिस चले। सवाल पूछने की आदत अभी तक नहीं गई। राधिका, अरे मैं घर लौट रहा था, ये रास्ते में मिली तो मैंने लिफ्ट दे दी। क्या गलत कर दिया इसमें? चलिए कोई बात नहीं, खाना लग गया, खा लीजिए। नहीं राधिका, आज क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो मैं खाना खाकर आया हूँ। मुझे भी कुछ पुरानी सहेलियां मिल गई थी तो मैं भी उनके साथ पार्टी करके ही आई हूँ। अब अक्सर दोनों देर रात एक साथ घर वापस। को लगता भाई अपने दामाद को अब उनकी सौतेली महतारी अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। उतनी बूढ़ी भी नहीं है, इसीलिए भाई अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखते भाई अपनी दामाद को अपने जाल में फंसा पाते हैं नहीं फंसा पाते। सौतेली महतारी ही रहती है। देखते आगे क्या होता है। इतने में घर की डोरबेल बजी। नौकर ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर विक्रम और ममता शादी के जोड़े में थे। दोनों के गले में वरमाला पड़ी थी। इसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। राधिका किचन में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पर आई। बहू तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ तेरी सौतेली माँ तेरे कमरे पर कैसे कब्जा करती है। इतने में वहाँ पर विक्रम और ममता आ गए। माँ, तुम्हें ज्यादा राधिका की सगी बनने की जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया ना कि ये किचन में रहेगी तो यही रहेगी। इसे नौकरानी की तरह यहाँ रहना है तो रहे, वरना घर छोड़कर चली जाए, मुझे नहीं जरूरत है। अरे चलिए ना, नौकरों से ज्यादा बहस नहीं करते। इतना बोलकर दोनों वहाँ से निकल गए। अरे भाई ये क्या, सौतेली महतारी अपने दामाद के ही साथ शादी कर लिया है। ये तो भाई गलत है। अपने बिटियों को धोखा दिया है उनके पति जाल में फंसाने के बाद। देखते आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। इसीलिए कहते हैं भाई पैसा बहुत कमाइएगा। हम आप जो आज से मैं कमाता भी हूँ, आप सबका भी बताना चाहते हो, डाउनलोड कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डाउनलोड कर लेना। भागते हुए अपनी कंपनी पहुंचा तो देखा वहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं बचा था, सिर्फ एक गार्ड बैठा था। साहब, हमने भी दूसरी जगह नौकरी ढूंढ ली है, नमस्कार। तो इस तरह वो गार्ड भी कंपनी छोड़कर चला गया। विक्रम परेशान होकर घर लौटा। अब उसकी आंखें अचानक से खुल गई। ममता, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तेरे चक्कर में सब कुछ लूट गया मेरा। तू अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से हट जा। विक्रम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चुप। मैं अपनी फूल जैसी बीवी को नौकरों की तरह रख रहा था। अभी ससुर जी को फोन करके तेरी सारी हरकतें बताता हूँ। विक्रम ने अपने ससुर को फोन करके सारी बात बता दी और ममता को घर से निकाल दिया। ममता जब अपने पति के पास पहुंची तो उन्होंने भी उसे घर से भगा दिया। अब उन्हें घर की रही न घाट की। दूसरी तरफ विक्रम राधिका के पैरों में गिर गया। राधिका, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मैं दुनिया का सबसे नालायक पति हूँ। बहू, इसे बिल्कुल भी माफ करने की जरूरत नहीं है। इसने बहुत बदतमीजी की है तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि मेरे साथ भी। माँ, मैं इनकी आंखें पढ़ सकती हूँ। इन्हें सच में अपनी गलती का एहसास है। अगर मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी तो माँ शेरा वाली मुझसे नाराज हो जाएंगी। राधिका ने विक्रम को माफ कर दिया। अगले दिन से ही विक्रम ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी और 6 महीने के अंदर उसकी कंपनी एक बार फिर से चलने लगी। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। भाई ज्यादा लालच भी करना गलत बात है। उनकी सौतेली महतारी पैसा ज्यादा हो जाने के कारण उस लड़के के पास भाई उनके साथ शादी कर लिया। भाई कंपनी पूरी बंद हो चुकी है, पैसा आता ही नहीं, तो उनको जान गए कि सब ये वो तो भगा दिया। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। लालच का नतीजा ऐसा समझ गए हैं। अब चलते हैं तीसरे वाले पार्ट पे, देखते हैं भाई तीसरे वाले पार्ट में क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा रंग भी गोरा, मेरा रंग भी गोरा, मधु बेटी का भी रंग गोरा, पर ये काली कैसे पैदा हो गई? मधु के पापा, काले गोरे से क्या होता है? जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है ना। काली तो रात भी होती है, लेकिन रात से हम लोग नफरत थोड़ी करने लगते हैं। ममता, मैं तुझे बहुत सीधी सादी औरत समझता था। पता नहीं ये किसका पाप है। मैं ऐसे अपनी बेटी नहीं मानता। मेरी सिर्फ एक बेटी है मधु। रमेश का ये रवैया देखकर ममता को बहुत दुख हुआ। खैर, माँ तो आखिर माँ होती है। भाई
उस महतारी का एक बार गोरी बिटिया हुई थी, एक आपकी काली हुई थी। उनके पति भाई मानते ही नहीं, कोई गलत काम कर दिया है। देखते भाई मानते कि नहीं मानते हैं, ये तो होता ही रहता है। बहुत काली बहुत गोरी होती है। देखते भाई उनके पति मानते कि नहीं मानते हैं। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते आगे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अरे वाह दीदी, ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार पहनकर दिखाइए ना। देख, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कपड़े लेकर नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। पापा, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कब कहा कि ये मेरे कपड़े हैं? मैं तो अपनी बहन की खुशियों को देखकर ही खुश हो जाती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे पापा मत बोला कर। पता नहीं किसकी औलाद है तू, इतना काला खून मेरा तो नहीं हो सकता। देखिए, बार बार आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से कम एक बार अपने दिल से भी तो पूछ कर देख लीजिए कि क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ। अगर तूने ऐसा कुछ नहीं किया तो इतनी काली लड़की तेरी कोख में आ कैसे गई? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर कि मैं तुम दोनों को इस घर में रहने दे रहा हूँ, वरना कब का निकाल कर बाहर फेंक चुका होता। खैर, ये तो रोज का काम था। गलत कर रहे हैं, ये तो काम ही है काले गोरे की, ये तो चलता ही रहता है भाई। इस तरह नहीं करना चाहिए भाई। जो कोई एक बार गोरी एक दो भाई कालो हुई तो भाई इस तरह तोड़ के होता है। देखते भाई आगे क्या होता है। उनके पिता मानते कि नहीं मानते, उनको भाई कोई कपड़ा भी लास्ता भी नहीं लाते। देखते भाई क्या होता है। उनके भाई कोई भी चीज़ मानते ही नहीं। देखते भाई आगे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रही थी तभी उसने एक मोरनी को देखा। अरे वाह, कितनी सुंदर मोरनी है ये, पास जाकर देखती हूँ। सुंदरी ने पास जाकर देखा तो मोरनी के खून निकल रहा था। वो घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। मोरनी तो घायल हो चुकी है, मुझे इसका इलाज करना होगा, इसे घर लेकर जाती हूँ। सुंदरी मोरनी को अपने घर लेकर चली आई और उसका इलाज किया। उसने उसके घाव पर मरहम लगाया और पट्टी भी बांधी, जिससे मोरनी अब ठीक होने लगी। दोनों की खूब दोस्ती भी हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। आप इसी तरह वीडियो चाहते हो तो बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा भाई। देखते आगे क्या होता है भाई। उस मोरनी की मदद की है तो भाई वो मोरनी भी मदद करेगी। देखते भाई मदद करते ही नहीं करते हैं, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चले चलते हैं वीडियो पे। जिंदगी बचाई थी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे घाव को भर दूं। तुम मेरे घाव को नहीं भर सकती क्योंकि मेरे घाव बहुत गहरे हैं। तभी वो मोरनी देखते ही देखते एक परी बन गई। सुंदरी ये देखकर हैरान हो गई। मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ जिसे लगाकर तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी, बिल्कुल परी जैसी। लेकिन एक बात याद रखना, अमावस्या की काली रात घर के बाहर मत निकलना, वरना फिर से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। इतना कहकर वो परी गायब हो गई। लेकिन चुपके से उसकी बहन मधु ये सब सुन रही थी। वो तुरंत सुंदरी के कमरे में पहुंच गई। सुंदरी, तू मेरी बहन है ना, थोड़ा सा मेकअप मुझे भी दे दे प्लीज। सुंदरी का दिल बहुत बड़ा था, उसने थोड़ा सा मेकअप का सामान मधु को भी दे दिया। अगले दिन सुंदरी बिल्कुल परी जैसी बन गई। वो चांद की तरह चमकने लगी, जिसे देखकर उसकी माँ ममता और पिता रमेश हैरान रह गए। ममता, तेरी बेटी को क्या हो गया? कल तक तो ये काली थी, अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? परमात्मा को लगा होगा कि उसके बनाए हुए काले रंग से हर कोई नफरत करता है, इसीलिए शायद उसने मेरी बेटी का रंग भी गोरा कर दिया। और उस जादुई मेकअप से मधु और भी सुंदर हो गई। अब उन दोनों के माँ बाप उन दोनों को खूब प्यार करते। मोरनी नहीं थी, वो एक परी थी। मोरनी के रूम में आए थे, उनके मदद भी किया, उसको दिया लगाने के लिए मेकअप वेकअप। गोरी भी हो गई, उनके पिता मानने लगे हैं। देखते हैं भाई काली का और गोरे का इतना फर्क रहता है। देखते आगे क्या होता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। आप इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो हिंदी कार्टून कहानी बारे में आप सब जानते हैं। देखते आगे क्या होता है। चुकी थी, उसकी माँ भी वहाँ पर खड़ी थी। ये तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम बिल्कुल गोरी हो गई थी, फिर से काली कैसे हो गई? सुंदरी ने परी वाली सारी बात अपने पिता को बता दी। अब रमेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इसका मतलब सिर्फ काली हो जाने के डर से मधु मुझे अस्पताल तक लेकर नहीं आई। तभी वहाँ पर परी प्रकट हो गई। वो परी मैं ही हूँ। रमेश और ममता, परमात्मा ने जानबूझकर आपकी दूसरी संतान काली पैदा की थी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आप लोग ऊपर ऊपर से ही अच्छे हो या दिल से भी अच्छे हो। लेकिन रमेश, तुम दिल से अच्छे नहीं थे। तुम्हारे अंदर काले और गोरे के बीच का भेदभाव पता नहीं किसने डाल दिया था। तुमने अपनी ही पत्नी पर शक किया,
खुद की बेटी को बेटी मानने से इनकार कर दिया। आज से सुंदरी बिल्कुल गोरी हो जाएगी। वहीं मधु और तुम अपना पूरा जीवन काले रंग के साथ बिताओगे। अब रमेश और मधु काले हो गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक चीज आप सबको बता दे, जिसको भाई जिसको ज्यादा नहीं मानता वही भाई आखिरी में काम आता है, जिसको ज्यादा मानते हैं वो देख काम नहीं आता है। इसीलिए भाई वीडियो बनती है, आप सबको सतर्क हो जाना चाहिए। सबको मानिएगा भाई, ये काली हो या गोरी, भाई गोरी काम नहीं आई। काली हो जाने के कारण अमावस की रात थी, वो काली भाई अपने पिता बचाने के चक्कर में इसको नहीं देखा कि मैं काली हो जाऊंगी गोरी हो जाऊंगी, उसको मदद किया है भाई। इससे सभी होता है भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। आप सबको बीच में बताए थे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप तो हमारे लिंक से आप सब डाउनलोड करते हैं तो आपका 100 रुपये बोनस मिल जाएगा। उस बोनस से आप सब लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो ऐसे डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप पैसा ऐड करके खेलना पड़ेगा भाई। पैसा ऐड कर ऐसे 100 रुपये मिलता है भाई, ऐसे कर लेना, डाउनलोड कर लेना भाई, उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऑलरेडी मैं कमाता भी हूँ, आप सबको भी बता दूँ। मैं लगभग महीना के 20 से 25 हज़ार मैं कमाता हूँ। आप सब भी ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो भाई आप बहुत कमा सकते हैं। डाउनलोड कर लेना भाई।